आज के लिए टॉपिक है थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल से मुराद है कि कोई गिल्टी थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको फ़ील होती है, पेशेंट को फ़ील होती है या समटाइम्स उनकी फैमिली नोटिस करती है कि ग्लैंड गर्दन के अंदर कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है। वो पूरे का पूरा ग्लैंड भी एनलार्ज हो सकता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, और उस ग्लैंड के अंदर कुछ गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं जो कि स्किन के नीचे उभार के तौर पे नज़र भी आ सकती हैं, और उनको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आपके चैनल एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान में एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने थायराइड के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की हुई हैं। आज के लिए टॉपिक है थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल से मुराद है कि कोई गिल्टी थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको फ़ील होती है, पेशेंट को फ़ील होती है या समटाइम्स उनकी फैमिली नोटिस करती है कि ग्लैंड गर्दन के अंदर कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है। वो पूरे का पूरा ग्लैंड भी एनलार्ज हो सकता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, और उस ग्लैंड के अंदर कुछ गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं जो कि स्किन के नीचे उभार के तौर पे नज़र भी आ सकती हैं, और उनको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। उम्र के साथ साथ जो है वो हर इंसान के थायराइड ग्लैंड के अंदर नोडुलैरिटी जो है वो आ सकती है, लेकिन वो नोड्यूल्स इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि वो अमूमन क्लिनिकली नज़र नहीं आते। नज़र आना वो तब शुरू होते हैं जब उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर वो आपको सिर्फ नज़र से भी आ सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग शॉवर वगैरह आप उनको फ़ील भी कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी गर्दन के अंदर ग्लैंड है, आप सबको पता है, और वो हमारा ये जो सुपरफिशियल ऊपर स्किन और जो फेशिया नीचे पड़ा हुआ है या सबक्यूटेनियस टिश्यू पड़ा हुआ है उसके नीचे वो मौजूद होता है, और उसका हमारे गले के अंदर वाले सरफेस के साथ जो हम मुंह खोल के अंदर देखते हैं उसके साथ कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। ये ग्लैंड जो है ये जब आप अपनी पानी का सिप लेंगे या अपना जो थूक है उसको आप स्वेलो करेंगे, तो उसको स्वेलो करने से ये वाला हिस्सा आपका जो है वो थायराइड ग्लैंड की अगर स्वेलिंग होगी तो वो स्वेलिंग मूव करेगी, बिकॉज जब आप कुछ भी स्वेलो करते हैं तो आपका ग्लैंड मूव करता है। नॉर्मल आदमी का जो ग्लैंड है वो आप उसकी मूवमेंट फील नहीं कर सकते जिस ग्लैंड का साइज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर पूरे का पूरा ग्लैंड एनलार्ज्ड है या उसके अंदर कुछ गिल्टियाँ हैं जो कि एनलार्ज्ड हैं और वो सामने नज़र आ रही हैं, तो वो आपकी इस मैन्यूवर के ऊपर जब आप स्वेलो करेंगे कोई चीज़ तो वो ग्लैंड आपका या वो गिल्टी जो है वो मूव करेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये थायराइड ग्लैंड की गिल्टी है या ये पूरे का पूरा एनलार्ज थायराइड ग्लैंड है। आज के टॉपिक के मुताबिक हमने जो बात करनी है वो है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर गिल्टियाँ। तो जब भी कोई पेशेंट जिसको लगे कि उसकी गर्दन के अंदर कोई स्वेलिंग है जो कि कुछ भी स्वेलो करने से या कोई भी चीज़ निगलने से, पानी पीने से या थूक स्वालो करने से, थूक निगलने से वो गर्दन की स्वेलिंग मूव करती है, तो वो आइडिया लगा सकता है कि ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है या ये थायराइड ग्लैंड का नोड्यूल है। तो उसको सबसे पहला काम जो करना चाहिए उसको ये करना चाहिए कि एक तो अपना थायराइड का अल्ट्रासाउंड किसी अच्छी जगह से करवाए जिसमें पूरी डिटेल बताई जाए कि ये जो नोड्यूल है ये किस किस्म का है। अल्ट्रासाउंड से आप काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नोड्यूल या ये जो गिल्टी है ये कोई आम गिल्टी है या ये जड़ों वाली गिल्टी है, या कोई इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा चांस है कि ये कैंसर की गिल्टी थायराइड ग्लैंड की हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। किसी अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड पेशेंट को करवाना चाहिए। इसके अलावा एक अपना ब्लड का टेस्ट थायराइड का जो होता है TSH, फ्री T3 और फ्री T4, ये ज़रूर करवाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को करवाने के बाद जो है वो आपको जो है अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मुलाकात कर लेनी चाहिए ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये गिल्टी के
क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इस गिल्टी का मज़ीद कोई टेस्ट होना चाहिए जिससे या मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद टेस्ट क्या हो सकता है, हम अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर गिल्टी की ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि ख़तरनाक मालूम होती हैं, जो कि कैंसर थायराइड ग्लैंड के अंदर, अगर वो गिल्टी थायराइड ग्लैंड कैंसर की है तो वो अगर उस किस्म की प्रॉपर्टीज़ अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको या करैक्टरिस्टिक्स उसके मिलते हैं तो फिर हम एक सुई वाला टेस्ट करवाते हैं जिसको हम FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। हम उस ग्लैंड की अंदर वो सुई इंट्रोड्यूस करवा के थोड़ा सा मवाद लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं कि उस गिल्टी के किस किस्म के सेल्स हैं, क्या उनमें कोई कैंसर सेल्स पाए जाते हैं उस गिल्टी में या नहीं। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से पता चल जाएगा कि किस गिल्टी की हमने FNAC करवानी है और किसकी नहीं करवानी। और जो ब्लड टेस्ट है उससे ये पता चलेगा कि ये जो ग्लैंड है क्या ये हार्मोन, थायराइड हार्मोन ठीक लेवल पे पैदा कर रहा है या कम पैदा कर रहा है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट कहते हैं, या ज़्यादा पैदा कर रहा है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट कहते हैं। तो वो फिर एक स्टेप बाय स्टेप आपके जो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने चलना होता है। जब भी आपको अपनी गर्दन में कोई स्वेलिंग फील होती है तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि वो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है या नहीं। और उसका सिंपल एक तरीका है कि आप अपनी थूक को निगलें और अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखें उस स्वेलिंग के ऊपर। अगर वो स्वेलिंग थूक निकलने से मूव कर रही है तो वो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है, अगर नहीं कर रही तो वो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग नहीं है। अगर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग फील होती है तो आप फर्स्ट गो में भी आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको रेलिवेंट टेस्ट एडवाइस कर देगा। या आप खुद से अपना एक थायराइड का अल्ट्रासाउंड और एक थायराइड का ब्लड टेस्ट किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से करवा के अपने हाथ में लें और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं, ताकि मज़ीद डिसाइड किया जा सके कि इस नोड्यूल की फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करवानी ज़रूरी है या नहीं है। टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि अपनी गर्दन में स्वेलिंग फील करते हैं या उनका कोई रिलेटिव फील करता है और वो हमारे पास लैंड करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास वो लैंड करते हैं। तो ये आम लोगों के लिए मैं चाह रहा था कि चूँकि मैं अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ अपने शोबे से रिलेटेड, तो अगर किसी को गर्दन में कोई स्वेलिंग फील होती है तो वो ये डिफ्रेंशिएट मेरी वीडियो से कर सके कि ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है या नहीं। और अगर उसको थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग पैदा होती है तो वो प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो 2 ज़रूरी टेस्ट हैं, वो फर्स्ट गो में ही करवा के अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चला जाए। और अगर नहीं करवाना चाहता तो वो जाके कम से कम एटलीस्ट उसको इस इम्पोर्टेंस का एहसास हो कि ये जो गिल्टी है ये कोई ख़तरनाक गिल्टी भी थायराइड ग्लैंड की हो सकती है। तो मुझे अपने मुआलिज से, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मुझे FNAC या फर्स्ट गो में अल्ट्रासाउंड और थायराइड हार्मोन का जो ब्लड टेस्ट है वो करवाने की ज़रूरत है या नहीं। और आगे तो फिर आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्लान कर लेगा जो भी ज़रूरी होगी। इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि बाज़ गिल्टियाँ जो हैं वो कैंसर की हो सकती हैं। तो आज के लिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन अपने अवाम के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।